श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फैसियोला हेपेटिका जो हमारा चल रहा है बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल के पेपर से लिया गया है। और जैसा कि हम रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो ये प्लेटिहेल्मिन्थीज का एक जंतु है, लीवर फ्लूक की, है ना। तो लीवर फ्लूक या फैसियोला हेपेटिका जो है इसका लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कैसे पूरा होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कौन कौन सी इसकी लार्वा स्टेजेस हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि लीवर फ्लूक के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, इसका मतलब लार्वा अवस्था पाई जाती है। और ये मनुष्य जो शीप है, शीप और एक स्पेशल प्रजाति का जो घोंगा होता है या स्नेल, उसके बॉडी के अंदर अपना क्या करता है, लाइफ साइकिल को पूरा करता है। तो इसलिए हम इसको डाइजेनेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि दो परपोषियों के अंदर ये क्या करता है, दो होस्ट के अंदर अपना जीवन काल को पूरा करता है। तो किस प्रकार से ये उसमें लाइफ साइकिल को अपने पूरा करता है उसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे, है ना, कि कौन कौन सी लार्वा स्टेजेस कैसे कैसे होकर के गुजरती है। हम जानते हैं कि लीवर फ्लूक के अंदर 5 प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। 5 प्रकार के लार्वा स्टेजेस से गुजरने के पश्चात ये एक अडल्ट लीवर फ्लूक के अंदर कन्वर्ट हो पाता है। और ऐसी बहुत सारी संभावना होती है कि ये जो लार्वा होता है इसके मरने की संभावना अधिक इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर इसको पर्टिकुलर एनवायरनमेंट नहीं मिलता, पर्टिकुलर होस्ट नहीं मिल पाता है तो ये समय से पहले क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए हम यही पढ़ेंगे आज कि ये स्पेसिफिक क्यों है, इसकी स्टडी अपन क्यों करते हैं, है ना। एक स्पेशल प्रकार का एंडोपैरासाइट है जो कि शीप के जो बाइल डक्ट है उसमें पाया जाता है, पित्त वाहिनियों के अंदर पाया जाता है ना, लीवर के अंदर। तो इसके लाइफ साइकिल के बारे में अपन चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया जीवन चक्र, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फैसियोला हेपेटिका के में जो सेक्स होता है किस तरह का होता है, मतलब मेल फीमेल कैसे होते हैं। और हर्मैफ्रोडाइट जंतु है ये, जैसा कि बता दूं आपको, अलग अलग नहीं होते। तो एक ही जंतु के अंदर जो है टेस्टिस और ओवरी क्या होते हैं, डेवलप कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। और उन्हीं से नर जो मेल गैमेट होते हैं और फीमेल गैमेट होते हैं उसका निर्माण होता है। तो हम सबसे पहले इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम कह रहे हैं हर्मैफ्रोडाइट एनिमल, इसका मतलब हो गया उभयलिंगी जंतु है। मेल एंड फीमेल पोसेसेस, या हम कह सकते हैं मेल एंड फीमेल gametes are produced by single animal। तो हम कह सकते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवा जो है वो एक सिंगल एनिमल यानी एक ही जंतु के द्वारा क्या होते हैं, बनाए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं। और फिर बाद में इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। जैसा हम जानते हैं निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो इनके निषेचन के पश्चात एक लार्वा स्टेज बनती है पहली जिसको हम मेरासीडियम लार्वा कहते हैं। तो इसका एग जो होता है उसको एग को अपन क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। और ये मैच्योर एनिमल किसके अंदर पाया जाता है, शीप के अंदर पाया जाता है। तो देखिए पहला पॉइंट हमने लिया है, किस प्रकार का जंतु है, हर्मैफ्रोडाइट जंतु है, उभयलिंगी। नर और मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो एक ही जंतु के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन द बॉडी ऑफ शीप एंड स्नेल। जो लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र, वो दो जंतुओं के शरीर में पूरा होता है। एंडोपैरासाइट हम जानते हैं अंतः परजीवी जंतु है। तो लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है किस किस में, एक तो शीप यानी कि भेड़ की जो बाइल डक्ट होती है या लीवर के अंदर भी पाया जाता है, तो उसमें पित्त वाहिनियों में और लीवर के अंदर ये भेड़ के पाया जाता है। और दूसरा घोंगे के अंदर स्नेल, जो कि किसका जंतु होता है, मोलस्का के प्राणियों का जंतु, मोलस्का का प्राणी है ये स्नेल, घोंगा। और एक विशिष्ट प्रजाति के घोंगे के अंदर ही
ये अपने जीवन काल को पूरा करता है। और वो कौन कौन सी प्रजाति के स्नेल हो सकते हैं, स्पीशीज कौन कौन सी हो सकती है उसकी, लिम्निया, लिम्निया ट्रैंक्युलेटा होती है, प्लेनोर्बिस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ विशेष प्रजाति के जो घोंगे होते हैं, जब इनको ये इनका होस्ट मिलता है पानी के अंदर, तो ही ये क्या करते हैं, अपने जीवन काल को इसमें पूरा कर पाते हैं। अगर शीप में से निकलने वाला या शीप से जो बनने वाला वहां पे मैच्योर लिवर फ्लूक पाया जाता है, फिर वो अंडे देता है, अंडे इसकी बॉडी के अंदर, शीप की बॉडी के अंदर ही अंडे होते हैं, और अंडे जो होती हैं इसकी विष्ठा के साथ त्याग दिए जाते हैं, और उन अंडों से जो निकलता है लार्वा, मेरासीडियम लार्वा, वो पानी में जब तैरता है तो वो इसको ढूंढता है, अपने सेकेंडरी होस्ट को, स्नेल को। और पानी के अंदर अगर इस प्रजाति का घोंगा, इन दो प्रजातियों के घोंगे अगर उसको नहीं मिलते हैं, तो उस लार्वा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वो अपने लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाता, बाकी की जो अवस्था है उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट्स की अपन बात कर रहे हैं पढ़ने से पहले। एक तो हर्मैफ्रोडाइट जंतु है, दूसरा दो जीवों के अंदर अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं इस प्रकार का, है ना। तो अब इसमें देखिए आप, हम एक बात और लिख सकते हैं, अडल्ट लिवर फ्लूक फाउंड इन शीप बाइल डक्ट, ठीक है। जो वयस्क प्राणी होता है हमेशा लिवर फ्लूक या फैसियोला हेपेटिका का जो वयस्क प्राणी होता है वो हमेशा भेड़ की बाइल डक्ट में पाया जाएगा, जबकि बाकी की जो लार्वा अवस्थाएं, अधिकतर लार्वा अवस्थाएं जो पूरी होती हैं, जो बनती हैं, वो किसमें, घोंगे के अंदर पूर्ण होती है, ठीक है। तो घोंगे के अंदर कौन कौन सी लार्वा अवस्था पाई जाएगी, इन स्नेल most of the larva stages found, समझ गए कि घोंगे के अंदर जो है अधिकतर लार्वा अवस्था पाई जाती है, जबकि वयस्क प्राणी हमेशा भेड़ के अंदर पाया जाता है, जो इसका प्राइमरी होस्ट है। तो चलिए बात करते हैं अपन किस प्रकार से ये लार्वा बनता है, किसमें बनता है, किस तरीके से बनता है, देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके, देखिए बता दूं आपको कि कौन कौन से लार्वा स्टेजेस में पाई जाती है। देखिए सबसे पहले यहां बना देते हैं एडल्ट शीप, ठीक है। ये वयस्क भेड़ है, वयस्क भेड़ जो होती है, वयस्क भेड़ की फीसेस या विष्ठा, फीसेस ऑफ sheep contains mature egg, ठीक है। मतलब भेड़ जो होती है, जो विष्ठा करती है ना, उसकी विष्ठा या फीसेस के अंदर अंडे पाए जाते हैं, मैच्योर अंडे पाए जाते हैं एनिमल के, फैसियोला हेपेटिका के। और इन अंडों से क्या निकलता है, इन अंडों से, मैच्योर अंडों से जो लार्वा निकलता है सबसे पहले, उस लार्वा को हम कहते हैं मेरासीडियम लार्वा, मेरासीडियम लार्वा। फाउंड इन मेरासीडियम लार्वा फाउंड इन मैच्योर कैप्सुलेटेड एग्स, ठीक है। मतलब होता क्या है कि जो विष्ठा के अंदर जो अंडे पाए जाते हैं, इनको कैप्सुलेटेड एग्स होते हैं, और इनके अंदर कैप्सुलेटेड एग्स में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं, और साथ में जर्म सेल के साथ सोमेटिक सेल्स होती हैं। तो सोमेटिक सेल्स जो होती हैं वो जंतु की एक्टोडर्म का निर्माण करती है, लार्वा की, जबकि
दूसरी जर्म सेल्स होती हैं वो बाकी उसकी एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण करती हैं। तो अंडे से जो सबसे पहले लार्वा निकलता है वो मेरासीडियम लार्वा कहलाता है। और मेरासीडियम लार्वा जो होता है ये कैसा होता है? मेरासीडियम लार्वा, इसके बॉडी के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं और वो इसकी तैरने में मदद करते हैं, ये इसकी पहचान है। तो मेरासीडियम लार्वा कैसा होता है? फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, मुक्त रूप से तैरने वाला होता है, पानी के अंदर तैरता है। और मेरासीडियम लार्वा पानी के अंदर 4 से 30 घंटे तक जब तैरता है तो तैरने के बाद उसे विशिष्ट प्रजाति का घोंघा जब मिलता है, लिम्निया ट्रैंकुलेटा प्लेनोर्बिस स्पीशीज के जो हमने बताए हैं, विशिष्ट प्रजाति का घोंघा अगर उसको मिल जाता है, उसका सेकेंडरी होस्ट, तब वो उसकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, ये वाला लार्वा मेरासीडियम। ठीक है, उसकी बॉडी में प्रवेश करने के बाद ये मेरासीडियम लार्वा क्या करता है? उसका जो पल्मोनरी चैम्बर होता है ना, फुसफुसीय कक्ष बोलते हैं जिसको, उसमें एंटर होने के बाद ये लार्वा जो होता है ये दूसरे लार्वा यानी कि स्पोरोसिस्ट लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। और स्पोरोसिस्ट लार्वा में कन्वर्ट होगा तो कैसा? देखिए यहां हम कह देते हैं स्नेक बॉडी अपन बना लेते हैं इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से। ये देखिए इस प्रकार से लार्वा यहां से एंटर करेगा। ये कौन सा चैम्बर है इसका? पल्मोनरी चैम्बर। पल्मोनरी चैम्बर या फुसफुसी चैम्बर में यहां से ये मेरासीडियम लार्वा क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेरासीडियम लार्वा में पेनिट्रेशन ग्लैंड और एपिकल ग्लैंड पाई जाती है, एपिकल पेपिला पाए जाते हैं, जिनसे ये इसको भेद करके पेनिट्रेशन ग्लैंड के द्वारा और इसकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। और फिर हमने बताया कि मेरासीडियम लार्वा को जब ये लिम्निया ट्रैंकुलेटा जो स्नेल मिल गया, ये क्या है? स्नेल, घोंघा, ये जब मिल जाता है तो इसकी बॉडी में पल्मोनरी चैम्बर में एंटर करने के बाद ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेडियल लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहां बना देते हैं इस तरीके से, इसके अंदर ये स्पोरोसिस्ट लार्वा इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद स्पोरोसिस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पोरोसिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा रेडियल लार्वा में। रेडियल लार्वा कैसा होगा? कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का रेडियल लार्वा बन जाता है। और रेडियल लार्वा के बाद ये बन जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है सर्केरिया लार्वा में। सर्केरिया लार्वा में इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि स्नेल की बॉडी के अंदर देखिए जो सबसे पहले जब ये मेरासीडियम लार्वा अंदर एंटर हुआ तो इसने कौन से किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कौन सा लार्वा है? दूसरे नंबर का, इसका नाम हमने बताया स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट लार्वा में बदल गया और स्पोरोसिस्ट लार्वा कुछ समय बाद किसमें बदल जाता है? रेडिया लार्वा में। तो ये कौन सा लार्वा है? रेडिया। और रेडिया लार्वा के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सर्केरिया लार्वा। ये कौन सा लार्वा है? सर्केरिया।
तो हम देख रहे हैं कि ये जो 3 लार्वा जो है ये स्नेल की बॉडी के अंदर जो ये पल्मोनरी चैम्बर है इसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं 3 लार्वा। देखिए मिरासीडियम लार्वा हमने बताया कैसा था, जो सबसे पहले अंडे से निकला, इसकी बॉडी पे सीलिया पाए जा रहे थे, फ्री स्विमिंग लार्वा था, ये पानी में तैर रहा है और पानी में तैर के जब इसको ये वाला घोंगा मिल जाता है विशिष्ट प्रजाति का, तब इसके पल्मोनरी चैम्बर में ये एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद इसके सारे सीलिया गिर जाते हैं और जो भी इसकी विशिष्ट स्ट्रक्चर थी जैसे पेनिट्रेशन ग्लैंड, एपिकल ग्लैंड, इनकी अब उसको जरूरत नहीं है, इसलिए वो सब गिर जाते हैं और ये गोल सैक लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा। ये स्पोरोसिस्ट लार्वा किसकी बॉडी के अंदर बना है? घोंगे की बॉडी के अंदर। थोड़े कुछ समय के बाद स्पोरोसिस्ट लार्वा जो है इसके अंदर की जो सेल्स होती हैं जर्म सेल, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? रेडिया लार्वा बना देती है। नेक्स्ट लार्वा की रेडिया लार्वा बनने के बाद रेडिया लार्वा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पूंछ वाले सर्केरिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है और सर्केरिया लार्वा भी एक प्रकार का पूंछ होने के कारण फ्री स्विमिंग लार्वा है, मुक्त रूप से तैरने वाला। और ये अब सर्केरिया लार्वा जो है तीसरी स्टेज के अंदर अपने इस घोंगे की बॉडी से बाहर निकलता है और फिर क्या करता है? ये अपनी बॉडी के चारों तरफ तैरने के बाद क्या करता है? जब घास युक्त कोई स्थान मिल जाता है इसको, सरफेस पर पहुंचता है तालाब में, फ्रेश वाटर में, जहां पे घास लगी हुई हो, वहां ये किनारे पर पहुंचने के बाद और ये सर्केरिया लार्वा फिर इसकी पूंछ गिर जाती है और अपने चारों ओर एक कैप्सूल बना देता है। फिर ये बदल जाता है किसमें? मेटा सर्केरिया लार्वा में। और मेटा सर्केरिया लार्वा में बदलने के बाद इसको भेड़ खा लेती है। आपको पता है कि भेड़ घास चरती रहती है, तो वो क्या करती है? तालाब के किनारे जो घास होती है पानी के पास, उसको खा लेती है और उस घास पर ये लार्वा मेटा सर्केरिया चिपका रहता है। और जैसे ही ये उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है इसको एनवायरमेंट मिल जाता है और एनवायरमेंट मिलने के बाद पर्टिकुलर ये व्यस्क लीवर फ्लूक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वापस से इसका जीवन चक्र इसी प्रकार से चलता है। तो हमने ब्रीफ एक साइकिल के द्वारा इस बात को क्लियर करना चाह रहे हैं कि इसमें 5 जो लार्वा अवस्थाएं कैसे कैसे अपने जीवन काल को पूरा करनी है और कहां पे करनी है। देखिए मैंने आपको बताया ये सर्केरिया लार्वा इसकी बॉडी से बाहर आ गया। अब ये सर्केरिया लार्वा बाहर आकर के देखिए सर्केरिया लार्वा कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ऐसे पूंछ होती है उनकी, है ना। सर्केरिया लार्वा बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मेटा सर्केरिया में। मेटा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया कैसा होता है? इसकी बॉडी के चारों तरफ क्या पाया जाता है? कैप्सूल। और मेटा सर्केरिया लार्वा को कौन खा लेता है? शीप खा लेती है। यहां लिख लेते हैं अपन, फीडिंग ग्रासेस विद मेटा सर्केरिया ठीक है, फीडिंग ग्रासेस विद मेटा सर्केरिया बाय शीप। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमारे कितने लार्वा हो गए। देखिए एडल्ट शीप से जो सबसे पहले लार्वा निकला ये वाला लार्वा नंबर 1 मिरासीडियम लार्वा, लार्वा नंबर 2 स्पोरोसिस्ट लार्वा, लार्वा नंबर 3 रेडिया लार्वा, लार्वा नंबर 4 सर्केरिया और लार्वा नंबर 5 मेटा सर्केरिया। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि ये इस प्रकार से अपने जीवन काल को पूरा करता है ना। एडल्ट शीप के अंदर जो कौन सा पाया जाएगा? एडल्ट फैसियोला हेपेटिका प्राणी पाया जाएगा और वो अब क्या करता है? अंडे जो मैच्योर अंडे होते हैं ना, अंडों को ये जो भेड़ होती है इसकी जो विष्ठा होती है फीसेस के साथ त्याग देता है, फिर उसमें विष्ठा के अंदर मैच्योर अंडे होते हैं। मैच्योर अंडे निकलने एनवायरमेंट जब उनको मिल जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? मिरासीडियम लार्वा में। और मिरासीडियम लार्वा तैरता है पानी के अंदर, तैर करके ये अपने इसी स्पीशीज के घोंगे को ढूंढ लेता है और फिर स्पोरोसिस्ट में बदल जाता है, स्पोरोसिस्ट रेडिया में बदल जाता है, रेडिया सर्केरिया में बदल जाता है। तीनों बदलने के बाद उसके बाद सर्केरिया लार्वा इसकी बॉडी से बाहर निकलता है और वापस से तैरने लग जाता है और तैर करके घास वगैरह या कोई ऐसे स्थान से चिपक जाता है और चिपकने के बाद वहां पे ये अपने पूंछ को गिरा देता है और अपने चारों तरफ एक कैप्सूल बना लेता है। अब इस लार्वा को कहते हैं मेटा सर्केरिया लार्वा और मेटा सर्केरिया लार्वा को
ऐसी घास पे जिसपे चिपका होता है उसको भेड़ खा लेती है और भेड़ के शरीर में पहुंचने के बाद वापस से मेटासर्किरिया लार्वा व्यस्क लीवर फ्लूक में या व्यस्क वैस्कुलर हेपेटिका में बदल जाता है। तो इस प्रकार से इसका जीवन काल चलता रहता है। चलिए अब अपन इसके लार्वा नंबर 1, पहले जो लार्वा अपन देख रहे हैं उसकी अलग से बात कर लेते हैं, कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी इसकी। ठीक है, इसके लार्वा की अपन बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं मेरासीडियम लार्वा। देखिए मेरासीडियम लार्वा कैसा दिखाई देगा हमें देखने पर। ये तो अपनों ने अभी आउटलाइन बनाई थी, अगर देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा मेरासीडियम लार्वा, कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जैसे व्यस्क लीवर फ्लूक होता है सेम वैसा ही दिखाई देता है बाहर से इसकी बॉडी। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इसमें बाहर की तरफ एक क्रिटिकल होती है और अंदर की तरफ इस तरीके से एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ये कौन सी सेल्स हैं? एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियम भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरा, इसमें इस प्रकार से एपिकल ग्लैंड पाई जाएगी और यहां एपिकल पैपिला पाए जाते हैं ऊपर की तरफ। एपिकल पैपिला पाए जाते हैं। दूसरा, ये जो आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं एपिकल ग्लैंड। क्या है ये? एपिकल ग्लैंड। एपिकल ग्लैंड के अंदर की तरफ बीच में इस प्रकार से आई स्पॉट दिखाई देते हैं, 2 आई स्पॉट दिखाई देता है। और इस प्रकार से जब बाहरी हिस्सा होता है इसको अपन ब्रेन कहते हैं। ब्रेन आई स्पॉट दिखाई दे रहा है। बाहर की तरफ हमें क्या दिखाई दे रही है? एपिथेलियल सेल्स दिखाई दे रही हैं। और क्या क्या दिखाई दे रहा है देखिए, इसमें स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अपन। सबसे बाहर क्यूटिकल, फिर कौन सी है? एपिथेलियल सेल्स, है ना। अब हम इसकी एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर बात करते हैं अपन डिटेल में इसकी। इस तरीके से ये हमें दिखाई दे रही है, ये क्या है? एपिकल पेनिट्रेशन ग्लैंड है, सॉरी ये न्यूक्लियस है। देखिए ये क्या है? पेनिट्रेशन ग्लैंड। ठीक है, और ये पेनिट्रेशन ग्लैंड का क्या है? न्यूक्लियस। इसके अलावा हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें? इसके अलावा हमें जर्म सेल्स दिखाई दे रही है गोल गोल इस तरीके से। जैसा कि हम जानते हैं जर्म सेल से ही लार्वा की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से हमें झुंड से दिखाई देते हैं सेल्स के गोल गोल। ये सारी क्या है? जर्म सेल्स हैं। दिखाई दे रही है हमें सारी जर्म सेल्स, और साथ में जर्म सेल के साथ ही हमें इस प्रकार से ऐसे नलिकाकार क्या दिखाई देती हैं? फ्लेम सेल्स दिखाई देती हैं। क्या है ये? फ्लेम सेल्स। तो देखिए ये गोल वाली कौन सी है? जर्म सेल्स। और ये ट्यूबुलर जो दिखाई दे रही है ये क्या है? फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं। तो इस प्रकार से हमें ये मेरासीडियम लार्वा की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो मैंने बनाया आपको पानी के अंदर, इसमें एपिकल पैपिला, और जो सबसे मुख्य बात है इसकी, सबसे बाहर बॉडी के क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं।
ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है क्योंकि ये फ्री स्विमिंग लार्वा है। ठीक है, अब देखिए इस लार्वा के बारे में मुख्य मुख्य बातें क्या है। नंबर 1, फ्री स्विमिंग लार्वा, मुक्त रूप से पानी के अंदर तैरने वाला लार्वा है। दूसरी बात, फर्स्ट लार्वा ऑफ लिवर फ्लूक, अंडे से निकलने वाला प्रथम लार्वा यही है लिवर फ्लूक का। और इसकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, इसलिए पानी में स्वतंत्र रूप से तैर सकता है, इसलिए इसको फ्री स्विमिंग लार्वा कहा जाता है। तीसरी बात, घोंगे की फिर ये क्या करता है, स्विमिंग ऑलमोस्ट 4 to 30 आवर्स, 4 से 30 घंटे तक ये अपने होस्ट को, यानी कि जो जिसमें जीवन काल ये पूरा करेगा दूसरे के अंदर, घोंगे के अंदर, स्नेल के अंदर, लिमनिया ट्रायंगुलेटा स्पीशीज का, उसको ढूंढता है ये पानी के अंदर, और ढूंढता हुआ बड़ी तेजी से तैरता रहता है पानी के अंदर, जल्दी जल्दी किसी भी चीज पे सरफेस जो भी इसको दिखाई देती है उस पर चिपकने की कोशिश करता है, फिर उसको देखता है ना। तो ये अपनी प्रजाति के, जिसमें ये अपने लाइफ साइकिल को पूरा करेगा, उसको ढूंढने के लिए अधिकतम 4 से 30 घंटे खर्च करता है और पानी में मुक्त रूप से तैरता रहता है। और अगर इसको इस स्पीशीज का घोंगा नहीं मिलता है, स्नेल नहीं मिल पाता है, तो इस लार्वा की, मिरासीडियम लार्वा की अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसका जीवन काल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जब तक इसको दूसरा अपना वो नहीं मिलेगा, होस्ट नहीं मिलेगा इस मिरासीडियम लार्वा को, तो इसकी क्या मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या विशेषता है, क्या क्या खास बात है। घोंगे की बॉडी से अगर मिल जाता है उस प्रजाति का, तो उसमें इसके एंटर करने के लिए इसमें कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं। जैसे ऊपर देख रहे हो आप एपिकल पेपिला, इस एपिकल पेपिला के द्वारा ये घोंगे की बॉडी से चिपक जाता है, और चिपकने के बाद एपिकल ग्लैंड और पेनिट्रेशन ग्लैंड के सीक्रेशन के द्वारा उसके अंदर छेद कर देता है और उसके पल्मोनरी चैम्बर के अंदर एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद इसकी जो आप ये गोल गोल जर्म सेल्स देख रहे हो, ये जर्म सेल क्या है, दूसरे लार्वा को निर्माण करती है, जिसको अपन रेडिया लार्वा कहते हैं। वो दूसरा रेडिया लार्वा किसके शरीर में बनता है, घोंगे के शरीर के अंदर बनता है। और दूसरी बात, यहाँ पे ये जो आपको फ्लेम सेल्स दिखाई दे रही है ट्यूबुलर, ये फ्लेम सेल्स ये ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती हैं। तो ये मिरासीडियम लार्वा के अंदर मुख्य मुख्य कैरेक्टर है। एक तो फ्री स्विमिंग है इसका कैरेक्टर, दूसरा ये फर्स्ट लार्वा स्टेज है, तीसरा ये 4 से 30 घंटे तक तैरता है, चौथा एंटर इन द snail body by enter in the snail body by apical gland and penetration gland। ठीक है, एपिकल ग्लैंड और पेनिट्रेशन ग्लैंड के द्वारा क्या करता है, उसके शरीर के अंदर भेद करके एंटर कर जाता है। और फिर क्या करता है ये लार्वा, एंटर करने के बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं आफ्टर फाइंडिंग suitable host, it convert into radial larva, sorry sporocyst larva। बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये स्पोरोसिस्ट लार्वा के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये जर्म सेल्स जो होती है स्पोरोसिस्ट लार्वा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि मिरासीडियम लार्वा तक हमने बात की, इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेज है अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।